हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। टुडे आज हम मेरे चैनल पर क्लास 12th होम साइंस की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर जो भी क्लास 12th का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। ऑनलाइन क्लासेस उनको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस क्या कह सकती हूँ मैं, वीडियोस उन्हें मिल जाएंगी और वो इजीली स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बहुत डीप में बात करने वाले हैं हर टॉपिक के बारे में। ठीक है ना। आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत इजी कह करके छोड़ देते हैं, फिर जब वहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है आपसे तो आप वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप आंसर गलत कर देते हैं। हो सकता है कभी कभी आंसर गलत हो जाता हो, तो वो ना होने पाए। ठीक है। तो यूनिट 1 है क्लास 12th होम साइंस, जो कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट और लाइफ स्पेन अप्रोच से है। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था मैम 12th 11th 9th 10th भी पढ़ा दीजिए, तो चलिए मैंने 12th के लिए तो स्टार्ट कर दी है। फिर आगे सोचती हूँ मैं, आगे भी आपको और भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस मिलेंगी। चलिए ओके, बहुत बातें होगी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन दोनों हैं रिलेट करते हुए, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग हैं। इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ग्रोथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स केवल बढ़ना। किस में बढ़ना? फिजिकल एस्पेक्ट्स में बढ़ना। जबकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट खुद में एक पूरा, आप समझ लीजिए, एक बहुत ब्रॉड टर्म है डेवलपमेंट। पूरा मनुष्य का संपूर्ण विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल एस्पेक्ट्स में, ओवरऑल डोमेन्स में जो विकास होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि जो आपकी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट में होती है। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक होती है, केवल मैच्योरिटी तक जाती है। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंजेस आना, ओवरऑल चेंजेस आना आपकी ह्यूमन बॉडी में। आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जो एरियाज हैं डेवलपमेंट के, जो आपके कह सकते हैं डोमेन्स हैं, जो पक्ष हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स में, उन सभी पक्षों में परिवर्तन आना, वो डेवलपमेंट है। अब कौन कौन से डोमेन्स हैं, कौन कौन से पक्ष हैं, पहले हम वो जानेंगे, तब आप और अच्छे से इसका मीनिंग समझ पाएंगे। देखिए, देयर आर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप, या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं। पक्ष क्या होते हैं? जिन जिन क्षेत्रों में आपके विकास होता है। एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका मानसिक विकास, सिंपल इसको आप बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, या और इमोशनल एंड फीलिंग डेवलपमेंट। इसके अलावा एक और होता है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो दीज आर द 6 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मेरी लंबाई बढ़ गई, आज मेरे भाई की लंबाई बढ़ गई, मतलब उस मेरी जो लंबाई है वो 2 फीट और बढ़ गई है, तो उसका मतलब है ग्रोथ। जहां आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। फिजिकल एस्पेक्ट्स में जब चेंजेस होते हैं तो वो केवल ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, उसी चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, मतलब आकार में बढ़ना, साइज में बढ़ना। लेकिन जब हम मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब एस्पेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स में परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब डोमेन्स आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, तब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड एरिया है, एक बहुत ब्रॉड टर्म है अपने आप में। ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सारे पक्षों में डेवलपमेंट होता है, सारे पक्षों में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब में चेंजेस होता है। बच्चा जो है वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, मतलब पहले वो निर्भर होता है, धीरे 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 विकास होता है उसका, और धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है। पहले वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, तो ये चेंजेस है, इसको हम विकास कहते हैं। समझ में आया? वृद्धि क्या है? वृद्धि केवल एक डोमेन में होती है, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में केवल जो चेंजेस होते हैं, जिसे आप बोलते हैं कि
हाइट का बढ़ना, वेट तो आपका आज भी बढ़ घट रहा है, आप अडल्ट हो गए हैं उसके बाद भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल हाइट की या वेट की भी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स में जब चेंज हो रहे हैं, शारीरिक एस्पेक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, उसे हम वृद्धि बोलते हैं। लेकिन जब विकास की बात आ जाती है, डेवलपमेंट की बात आ जाती है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स में चेंज होता, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। मेन तो 3 टाइप्स आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें नंबर 1 हो सकता है आपके फिजिकल, कोई भी नंबर 1 हो सकता है, कोई नंबरिंग नहीं दी हुई है। सेकंड पे आप क्या सकता है इंटेलेक्चुअल, मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक, जिसमें आप कुछ चीज सोचते हैं, कुछ याद रखते हैं, कुछ आप तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, रीजनिंग लॉजिक लगाते हैं, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहीं पर आपके आ जाता है लैंग्वेज, भाषा। भाषा आपके संज्ञान से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपका मेंटल डेवलपमेंट होता जाएगा, आपकी आपकी भाषा के ऊपर या और भी भाषाओं के ऊपर पकड़ अच्छी होती जाएगी और आप भाषा को अच्छे से यूज करना सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड वन आता है वो आता है आपके सोशल डेवलपमेंट। तो इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट जो है आपके, वो सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा है। व्यक्ति क्या है, सामाजिक है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज की एक इकाई है। बिना समाज के तो मनुष्य का कोई जीवन नहीं है। तो जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता चला जाएगा, उसके सामाजिक संबंध भी विकसित होते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो केवल मम्मी पापा को जानता है, धीरे धीरे अपने भाई बहन, दादी नानी चाची, इन सबको जानता है। फिर उसके फ्रेंड्स बनते हैं, उसके कलीग्स बनते हैं, उसके गैंग्स बनते हैं, फिर उसका अपना एक सोशल ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या, ये सब डेवलपमेंट है। उसके इमोशनल्स डेवलप होते हैं, वो किस तरीके से अपनी बात को रखता है, कितना उसके ऊपर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है उसको, ये डेवलप होता है। पहले बच्चा रो लेता है, रो के खाना मांग लेता है, फिर धीरे धीरे बोल के खाना मांगने लगता है, कभी कभी चुप ही रह जाता है, कहता ही नहीं। तो वो इमोशंस हैं, ठीक है। मॉरल, समाज में रहना है तो नैतिकता तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको जो समाज के लॉज हैं, जो कानून है, जो नियम है, वो मानने ही पड़ेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से ही कनेक्ट है, ठीक है। तो मेन तो ये 3 हो गए, और वैसे आपके ये 6 डोमेन्स हो गए डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट इन 6 पक्षों में होता है, और ग्रोथ केवल और केवल आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स में, फिजिकल डोमेन में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, जो कि एक टाइम के बाद आपके रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, आपके गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बर्थ टू डेथ नहीं बोलेंगे आप कंसेप्शन टू डेथ बोलेंगे, या वूम्ब टू टूम बोलेंगे। मतलब आपके गर्भ से, जब जैसे ही माँ कंसीव करती है एक बेबी को, एक जो आपके जाइगोट होता है, जो आपके एग होता है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, तब से लेकर के मृत्यु तक आपके डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। तो कंसेप्शन टू आप बोल सकते हैं, कंसेप्शन मतलब कंसीव किया है माँ ने, कंसेप्शन टू डेथ, या आप उसको बोलिए वूम टू टूम। जबकि ग्रोथ क्या है, आपके कंसेप्शन से स्टार्ट तो होती है, साथ में ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे का शरीर तो अंदर बॉडी में बढ़ता है ना, माँ के गर्भ में, यूट्रस में। लेकिन एक मेच्योरिटी तक, एक टाइम पर आने के बाद ग्रोथ, एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद ग्रोथ आपकी रुक जाती है, ठीक है। आपकी हाइट एक टाइम पर बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती है। कह सकते हैं एडोलेसेंस तक आते आते ग्रोथ आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, स्टेजेस में होने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंसेप्शन टू डेथ जाने वाली प्रोसेस है। क्लियर हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस हो सकता है, आप खुद ही अब डिफरेंस समझ गए होंगे। सबसे पहले तो ग्रोथ किस में होती है, केवल और केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स में होती है, जबकि डेवलपमेंट आपके फिजिकल, मोटर डेवलपमेंट जो है आपके, वो फिजिकल से जुड़ा हुआ है, गत्यात्मक कौशल जिसे आप कहते हैं। जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आपकी पकड़ आपके हाथों पर, पैरों पर, आपकी जो पूरी ओवरऑल बॉडी मस्कुलर जो आपका सिस्टम है, उस पर अच्छा होता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, गेंद को पकड़ता है, दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो एक हाथ से पकड़ना स्टार्ट करता है, फिर आखिरकार वो बॉल्स को फिंगर से पकड़ना स्टार्ट करता है, मतलब अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करने लगता है, ठीक है। तो या और भी सिंपल हम बोल सकते हैं कि पहले वो केवल बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे पकड़ के खड़ा होना सीखता है,
फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी जो मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप हो रही हैं। तो ग्रोथ आपकी किस में होता है, केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स में होता है, जबकि डेवलपमेंट आपके फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, उसके सोशल में आगे आपके इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में आगे आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सभी डोमेन्स में जो चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्या चेंज आ सकता है, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि लगातार चलती ही रहती है, कंसेप्शन टू डेथ चलती ही रहती है। और क्या हम बता सकते हैं, और क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गई आपके। और क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं किसमें, ग्रोथ में, जबकि डेवलपमेंट में आपके बोथ होते हैं, मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। अब आप अपनी बुद्धि आपकी बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं, नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरी बुद्धि 2 ग्राम बढ़ गई या आज मेरा दिमाग जो है वो 2 इंच बढ़ गया, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। आपको खुद को समझ आ रही है, आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है, आपके अंदर समझ बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी समझ में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन डेवलपमेंट में होते हैं, जबकि ग्रोथ में केवल और केवल आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, जिसमें आप उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, आप अपनी हाइट को नाप सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग विकसित हो रहा है, आप उसे नाप नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव चेंजेस ग्रोथ में और बोथ डेवलपमेंट में। तो बस ये एक डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, आप माप नहीं सकते, कोई पैमाना नहीं है मापने का कि इतने इमोशंस आज आपके अंदर डेवलप हो गए हैं या आप इतने सोशली हो गए हैं, आपके अंदर इतनी नैतिकता आ गई है, आप पैमाना नहीं है कोई, आप उसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, कुछ ऐसे जो इनको प्रभावित करते हैं, वो क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि जो वंश चला आ रहा है हमारे पेरेंट्स के, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके भी जो पेरेंट्स थे, हमें उन्हीं से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ प्राप्त होती हैं। जैसे वो कलर भी हो सकता है, हमारी स्किन का कलर, हमारी आइज़ का कलर, हमारे हेयर्स, इसके अलावा हमारी कुछ हैबिट्स, कुछ भी चीज़ जो हमें हमारे माता पिता से मिली, हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आए हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण, वो दोनों तरीके का हो सकता है, प्रीनेटल भी और पोस्ट नेटल भी। प्रीनेटल मतलब जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमें कैसा वातावरण मिला, हमारी माँ का कैसा हेल्थ था। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हमारा परिवार, हमारा पास पड़ोस, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा हेल्थ, हमारा हाइजीन, ये सब जो हमारी आसपास की जितनी चारों ओर की हमारी सराउंडिंग्स हैं, जिनमें हम सांस लेते हैं, जीवित हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। क्लियर है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अब आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप किस तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं, आपके फैमिली का हेल्थ कैसा है, फैमिली में कलेश है, लड़ाई है या प्यार है, तो वो सब बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर असर डालता है, प्रभाव डालता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। थर्ड वन इज मेच्योरिटी। बच्चा कितना परिपक्व है। आप किसी भी कोई भी डेवलपमेंट तभी तो होता है जब आप मेच्योर होते हैं। अब क्या आप 2 साल के बच्चे को बैट से छक्का मारना सिखा सकते हैं, या चलिए ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप 6 महीने के बच्चे को नहीं सिखा सकते। आप 6 महीने के बच्चे को ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, या आप 5 साल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं हुआ है इतना। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी आपका डेवलपमेंट भी उसी लेवल पर बढ़ेगा। आप उसी लेवल पर डेवलप है, तभी तो आप इतने मैच्योर हैं। जो आज मैं टॉपिक आपको समझ पा रही हूँ, आप 12th क्लास में आ गए, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन आप 5वीं क्लास के बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझा सकते, उसको नहीं समझ में आएगा। लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे जैसे बच्चा सीखता है, सीखने की जो प्रोसेस है वो जितनी अच्छी होगी, बच्चा उतना अच्छा डेवलप होगा, उतनी अच्छी उसको, जितने अच्छे आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग देंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने देंगे, खुद से क्रिएटिविटी करने देंगे किसी बच्चे को। अब आप खुद, आपकी मम्मी रोटी बना रही है, आप उसे देख रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से रोटी बनाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये मत कहना मैम ने केवल रोटी ही बनाने का एग्जाम्पल क्यों लिया, लेकिन जब आप खुद से एक रोटी बनाते हैं, या कोई भी बच्चा जब कोई काम खुद से करता है, तो एक अलग ही खुशी मिलती है ना, कि नहीं मिलती है। आज आप जॉब करने लगे हैं, तो जब आप खुद से जॉब करते हैं, आपकी पहली सैलरी आती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो ये है लर्निंग, कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं, आपकी सीखने की जो प्रोसेस है वो भी आपके डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करती है। अब किसी बच्चे को आप कोई काम खुद से करने ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, वो कोई काम खुद से कर ही नहीं सकता। किसी बच्चे, जो एक बच्चा है जो खुद से सारे काम कर रहा है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, वो खुद से सारे काम कर सकता होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकर होगा। क्लियर होगी ना बात। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कुछ क्या ऐसे मील के पत्थर हैं डेवलपमेंट के, क्या स्टोन्स हैं, क्या मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा रहती हैं, कभी बदल नहीं सकती। ये आपको इमेज से समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे जो मैं अभी बात कर रही थी, पहले महीने का बच्चा है, तो वो आप कोई भी आवाज़ करेंगे, जैसे झुनझुना नहीं उसका खिलौना होता है, उसके सामने आप बजाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी तरफ देखेगा। तीसरे महीने का बच्चा क्या करने लगेगा, स्माइल करने लगेगा माँ बाप को देख के। 5वें महीने का बच्चा क्या करने लगेगा, अपने हाथ पैर चलाने लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ हाथ पैर चलाएगा, उठने की कोशिश करेगा। 6 महीने का बच्चा क्या करेगा, जो भी आवाज़ आ रही होगी उसकी तरफ टर्न होगा, वहाँ पे उसको जाने की कोशिश करेगा। 7 महीने का बच्चा चलने की कोशिश करेगा। 8 महीने का बच्चा मम्मा डाडा बोलने की कोशिश करेगा। अब पहले महीने का बच्चा तो मम्मा नहीं बोल सकता ना। ये है आपके कुछ माइलस्टोन्स, मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस में है। जो स्टेजेस दी हुई हैं डेवलपमेंट की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वो जो डेफिनेट सीक्वेंस है वो फॉलो करता है डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले किशोर हो जाए बच्चा, पहले एडोलेसेंस हो जाए बच्चा, देन वो बाद में चाइल्डहुड एज अपनी जी रहा है, बाद में इन्फेंसी जी रहा है, नहीं। पहले महीने का बच्चा तो अपनी हेड भी जो है बच्चे की, हर बच्चे की, कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो हर बच्चे की, चाहे वो धरती पे कैसे भी कोई भी क्लास का बच्चा हो, कोई भी क्लास मतलब इनकम ग्रुप का बच्चा हो, हर बच्चे का, हर मनुष्य का देखिए जीवन लेने का तरीका वही है, पैदा होने का तरीका एक ही है, सेम बर्थ प्रोसेस है, और सबके लिए डेवलपमेंट जो है वो सेम ही जो सीक्वेंस है वो फॉलो होता है, ठीक है। तो हर 8 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा स्क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर वो उसको धीरे धीरे बैठना आएगा, धीरे धीरे वो खड़ा होगा, पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर वो छोड़ के चलेगा, फिर वो रनिंग करेगा। हर बच्चा यही करेगा। क्लियर है। ये मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं डेवलपमेंट में। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज, इसके बावजूद भी हर बर्थ प्रोसेस सबकी सेम है, सब एस्पेक्ट सेम है, हर बच्चे के 6 ही एस्पेक्ट होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। हर बच्चा जो है वो आपके पहले मतलब उठे बैठना सीखेगा। आप हर बच्चे को पहले बैठना सिखाते हैं, फिर वो पकड़ के चलता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वो दौड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। वो क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट्स? एक बहुत ही ब्रॉड, मतलब एक टर्म है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हर व्यक्ति, ट्विंस भी होते हैं ना, इवन चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस हो चाहे वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। आपके भाई बहन में, आप में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। किसी को कोई कलर पसंद होगा, किसी का कोई टेस्ट होगा, कोई मीठा खाना पसंद करता है, कोई खट्टा खाना पसंद करता है, कोई ड्राइंग करना पसंद करता है, कोई म्यूजिक करना पसंद करता है। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। और हमारा जो पूरा करिकुलम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हर बच्चा अपने में अलग है। आप किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कभी नहीं कर सकते। कोई जल्दी चलना सीखता है तो कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई जल्दी लिखना सीखता है तो कोई जल्दी पढ़ना सीखता है, ठीक है ना। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, हर बच्चे में उसका इंटरेस्ट अलग है। तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं।
जो कि हर बच्चे में होती हैं। क्लियर है? तो आप किसी भी बच्चे को किसी बच्चे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बच्चा जल्दी चलना सीख गया, हमारा नहीं चल रहा है। हो सकता है उसके अंदर कोई और क्वालिटी हो, वो किसी और एस्पेक्ट में बहुत अच्छा हो। इस इमेज से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पॉट मेकिंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई टॉयस को जोड़ रहा है, कुछ क्राफ्ट कर रहा है, कोई अलग एक्टिविटीज कर रहा है। इसके अलावा कोई पेपर वर्क में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे यहाँ, और हर प्राणी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात? और आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ सिद्धांत हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्हें आपको समझना है। वो क्या है? सबसे पहला है आपके डेवलपमेंट हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न, जो कि आपके गर्भावस्था में ही, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट इज सिफेलोकॉर्डल, दूसरा इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलो मतलब, सिफेल मतलब आपका सिर, सिफेल का मतलब आपका सिर। तो जब हर प्राणी का, हर ह्यूमन का सबसे पहले जो वूम्ब है माँ के गर्भ में, हर प्राणी का पहले सिर ही बनता है। ठीक है? फिर उसके जो है बाकी के पार्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो वो तो होता है आपके सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन मतलब पहले क्या बनती है? स्पाइनल कॉर्ड बनती है, मतलब निकट से दूर। पहले आपके सेंटर में आपके स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, देन फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स वगैरह बनेंगे। उसके बाद बाजू बनेंगी, फिर हाथ बनेगा, फिर आपके फिंगर्स बनेंगी। ये एक डेफिनेट सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है, जो आपके कंसेप्ट, मतलब जब गर्भावस्था होती है, माँ प्रेग्नेंट होती है, तभी से ये जो प्रिंसिपल है ये लागू हो जाता है लगना। ठीक है? तो दो आपको समझ में आ गए। डेवलपमेंट हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न में सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर जब आपके डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर बाकी के पार्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं, लास्ट में पैर बनते हैं। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब निकट से दूर की ओर, पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड बनती है, फिर बाद में हाथ बनते हैं और उंगलियां बनती हैं। क्लियर हो गई बात? सेकेंड वन इज डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपके कंसेप्शन टू डेथ, आपके वूम टू टूम जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? कभी भी रुकती नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी स्पीड कभी धीमी हो सकती है तो कभी तेज हो सकती है। थर्ड वन इज डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। वही वाला बात आ जाती है कि पहले बच्चा क्या करता है? बैठना सीखता है, ठीक है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने का बच्चा दौड़ने लगेगा तुरंत। तो डेवलपमेंट आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स। आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनके भी डेवलपमेंट की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग गति होती है। जैसे कहते हैं मस्तिष्क का विकास, आपके जो ब्रेन का विकास है, वो 5 साल तक या 7 साल तक हो जाता है। लेकिन आपकी आईक्यू तो आज भी बढ़ रही है, आपका इंटेलिजेंस, आपका जो लेवल है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपकी विकसित होती रहती है। 18 ईयर्स तक जाकर आपकी बिल्कुल आराम से पूरी विकसित हो जाती है। क्लियर है? फिर आप उसको और बढ़ाते रहते हैं, शार्प करते रहते हैं, तेज करते रहते हैं पढ़ पढ़ के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, जो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि सब कुछ सेम होने के बावजूद भी हर बच्चा एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद भी भिन्न है। ठीक है? उसके बाद भी, बावजूद भी अलग है। कुछ तेज होते हैं, कुछ धीमे हो सकते हैं, कुछ बहुत तेज हो सकते हैं, गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं। Now the last, second, third last is every stage has its own characteristics. हर स्टेज की अपनी विशेषता है। ठीक है? गर्भावस्था की अपनी विशेषता है, आपके इन्फेंसी की अलग है, चाइल्डहुड की अलग है, एडोलेसेंस की अलग है। तो हर स्टेज की अपनी अलग विशेषता है और हर स्टेज का अपना एक अलग प्रभाव है। एवरी चाइल्ड पासिस थ्रू सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वही बात है, हर बच्चा डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको पार करता हुआ ही जाता है। वो स्टेजेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, अब टाइम आ गया है। सबसे पहला है आपके प्री नेटल डेवलपमेंट, मतलब गर्भावस्था वाला टाइम जो होता है प्री नेटल डेवलपमेंट, जो कि आपका कितना होता है प्री नेटल डेवलपमेंट? 40 वीक्स का या 280 डेज का, 40 हफ्तों का।
फर्स्ट वन इज, फिर आ जाती है आपके इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब आपके कौन सा पीरियड आ गया, 0 to 2 years, जिसको आप बोलते हैं शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था हो गई। इसके बाद आपके आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपकी कितनी होती है, 2 to 12 ईयर्स, हाँ 2 to 12 ईयर्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्ली चाइल्डहुड और आपके लेटर चाइल्डहुड में। फिर आपके आती है एडोलेसेंस, जो कि है आपके 13 to 19। इसके बाद 19 टू आपके 40 आ गए एडल्टहुड, और 40 to 60 आ गई आपके नहीं सॉरी 60 तक आती है आपके अडल्टहुड, और 60 टू डेथ आती है आपके ओल्ड एज। तो ये आपके स्टेजेस हैं। तो हर बच्चा इन स्टेजेस को पार करता हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा किशोर होगा, बाद में वो शैशवावस्था जी रहा है, इन्फेंसी पीरियड को जी रहा है। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब डेवलपमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं ना, पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा निकलेगा, हमारे बच्चे का इतनी शार्पनेस होगी उसकी एक्टिविटीज़ को देख के। कुछ हद तक आप प्रतिमान उसके भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकती मैं, या ना मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप पूर्ण भविष्यवाणी कर सकते हैं पूरी, कि नहीं हमारा बच्चा तो साइंटिस्ट ही बनेगा, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक उसकी एक्टिविटीज़ देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में होगा ज़्यादा या मैथ्स में होगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं, बाकी बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और स्टूडेंट्स में। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। मुझे लग रहा है मैंने पूरी बुक ना छाप के, आपको पूरी बुक एक साथ ना पढ़ा के, मैंने कुछ लोग पूरी पूरी बुक्स छाप के आपको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है बुक्स ना पूरी छाप के मैंने कुछ पॉइंट्स में अगर आपको बताने की कोशिश की है तो आपको समझ में आया होगा। अगर आया है आपको समझ में तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अलावा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए फिर अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। चलिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए।